फोकस सेकंड बहुत बढ़िया देख लो कुछ पूछे गलत से पूछे देख ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी क्या चीज? फोकस दूरी। अच्छा वक्रता त्रिज्या जो फोकस के कोची फोकस दूरी के दोगुना वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी के दोगुना और फोकस दूरी जो वो त्रिज्या के बस इतना याद है। अब देखो वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ-कहाँ बनेगा जब वस्तु कहाँ-कहाँ रखेंगे? हाँ एक चीज और कॉनकेव मिरर जो वो है कोची कॉनकेव मिरर जरा कोची बोले अवतल दर्पण के दूसरा नाम भी है कन्वर्जिंग मिरर कन्वर्जिंग मिरर कौन मिरर कन्वर्जिंग मिरर एगो पढ़ा लिए ने अभिसारी की किरण पुंज समांतर किरण पुंज और अभिसारी अपसारी और समांतर पढ़े ने तो अपसारी कोची है जो फैला दे रिफ्लेक्टिंग ठीक है और जो अभिसारी जो सिकुड़ जाए मेरा कौन से पहले अभिसारी दर्पण नहीं बोल सकते मेरा कौन दर्पण अभिसारी दर्पण जो कि जितना भी किरण हो सबके इकोजी करो ऑब्जर्व करो मेरा कौन मिरर बोल सकते कन्वर्जिंग मिरर भी और मिरर कन्वर्जिंग मिरर ठीक है। अगर पूछ दे गए कि कौन क्या बोलता है कॉनकेव मिरर के दूसरा नाम क्या है तो क्या बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। अब देखिए वस्तु की स्थिति हम रखो ये और वस्तु कहाँ-कहाँ बन सकते ठीक है तो देखिए दो बात है कौन उधर पहला क्या है उगेगा अरे लड़का जाते बोल रही बस बता के समझ में आ गया ए लगा सर आप दिखा दीजिएगा बना के कल बना दिखा रहा लास्ट कोई बात नहीं वीडियो से मत पहला अभी कुछ काम प्लीज सर सर इस क्या लिख रहे हैं क्या बताओ मजा
सर हो सर मैं छूट ले फास्ट हाँ कुछ करो तो वो करने बार सर मारा फूल कर पूरा देरी नहीं सब पूरा वीडियो चल रहा खाली ट्यूशन कब से लिखी वही तब होगा छाप छाप के ले रखा इधर देख देख कौची है एक मिरर है दिख रहा है एक मिरर कौन मिरर अवतल दर्पण कस कस के बोलो हां अरे सर इंग्लिश दे रहा था ना सर देखो अब इधर सिर्फ समझना नहीं ना फायदा देखो यस सर कौन सा दर्पण है ये अवतल दर्पण इसको हम कौची बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर ठीक है अब देखो एकरा में 6 स्थिति होता है वस्तु के कई स्थिति 6 स्थिति वस्तु को हम 6 जगह रख सकते हैं वस्तु के कई जगह 6 जगह रख सकते हैं अगर वस्तु को 6 जगह रखेंगे तो प्रतिबिंब भी 6 जगह बनेगा जैसे कल दर्पण में दिखा रहे थे ना कि समतल दर्पण में कि जितना दूर दर्पण से वस्तु रहेगा उतना दूर दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा जितना पास वस्तु रहेगा उतना पास दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा इस समतल दर्पण में आप समझो इसमें ये कौन दर्पण है अवतल दर्पण कौन दर्पण अवतल दर्पण आप समझना ये गोला में है जे कौची है गोल गोल घेरा है वो क्या चीज है वस्तु की स्थिति पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक बार यहाँ रखे एक बार यहाँ रखे एक बार यहाँ मतलब 6 जगह वस्तु रख के देखे 6 जगह वस्तु रखे तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना है वो देखना है और जे इस तरह के डब्बा में है जे वर्ग आकार के डब्बा में कौची है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज अच्छे ए इधर देखो यस सर ये क्या है ये जो डब्बा में एक होती है पोजीशन ऑफ इमेज मतलब होती है इसका प्रतिबिंब कहाँ-कहाँ बनेगा और ये जो गोला में होती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की स्थिति तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं अनंत इसको क्या बोलते हैं वक्रता ये इसको क्या बोलते हैं फोकस अब ये क्या चीज है अब यहाँ पर कुछ है आप समझना ये चीज समझ में आ गया देखो पहला पोजीशन समझ में आ रहा है कि अनंत पर है दूसरा पोजीशन कौन है तीसरा पोजीशन है इधर देख ये लड़का पहला पोजीशन कहाँ पर है अनंत पर तीसरा पोजीशन क्या तीसरा पोजीशन केंद्र पर और पांचवा पोजीशन फोकस पर पता बस ही नहीं चल रहा है 2 और 4 और 6 तो देखो 2 और 4 6 कहाँ है 2 के बारे में पूछेगा तो हम बोल सकते हैं कि अनंत और कहाँ वक्रता केंद्र के बीच में कहाँ में बीच में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में दूसरा पोजीशन कहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अब चौथा पोजीशन देखो चौथा पोजीशन कहाँ है केंद्र और फोकस के बीच में केंद्र और फोकस के बीच में आप समझो छठा पोजीशन कहाँ है ध्रुव और फोकस के बीच में समझ में आ गया आप कह सकते हैं पहला पोजीशन बताना आप तुम पहला पोजीशन कहाँ पर है दूसरा पोजीशन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तीसरा पोजीशन केंद्र पर है वक्रता तीसरा तो वक्रता केंद्र पर है ना चौथा बता फोकस और केंद्र के पांचवा फोकस और छठा फोकस और ध्रुव के बीच में ये क्या चीज बोलते हैं क्या चीज है ध्रुव है आप समझो हम लोग को पता चल गया कि वस्तु कहाँ कहाँ रखल है अगर पूछ देगा कि वस्तु पहला नंबर कहाँ रखल है पहला नंबर वस्तु कहाँ अनंत पर
दूसरा नंबर वस्तु कहाँ? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तीसरा नंबर वक्रता केंद्र पर, चौथा नंबर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, पांचवा नंबर फोकस पर, छठा नंबर ध्रुव और फोकस के बीच में। इतना समझ में आ गया? अब देखो ये चीज 6 जगह हम वस्तु के रख चुके हैं। अब पता चल गया वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ है। अब प्रतिबिंब समझते हैं। पहला नंबर जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? फोकस पर। दूसरा नंबर कहाँ? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा नंबर फोकस वक्रता केंद्र पर। चौथा नंबर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और पांचवा नंबर जो है अनंत पे। और छठा नंबर कहाँ? ध्रुव के दर्पण के पीछे। दर्पण के हाँ, दर्पण के पीछे। हाँ बनना नहीं पता, लेकिन दर्पण के पीछे। अब समझो ये लिखल जो है वो है क्या चीज? ठीक है, नंबरिंग देल है, ये समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, इधर भी लिखा है 1 2 3 4 5 6। आप समझो वस्तु जब अनंत पर रखे, वस्तु जब अनंत पर रखे तो एक नंबर के इमेज जो एक नंबर के जो स्थिति है, एक नंबर की इमेज कहाँ पर है? कहाँ पर है? फोकस पर। देखो एक नंबर के जो वस्तु है, एक नंबर के जो वस्तु की स्थिति है उसका इमेज की स्थिति कहाँ है? फोकस पर। जो एक नंबर है, एक नंबर में वस्तु कहाँ रखल है? अनंत पर। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वस्तु हम कहाँ रखें? पहले देखो एक नंबर के जो वस्तु है वो एक नंबर के प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। एक नंबर यहाँ बन रहा है 2 3 4 5 6 दिख रहा है। 1 2 3 4 5 मतलब एक नंबर वाला एक नंबर के साथ 2 नंबर वाला 2 नंबर के साथ 3 नंबर वाला 3 नंबर के साथ 4 नंबर वाला 4 नंबर का। मतलब कि एक नंबर की अगर वस्तु कहीं रखे, कहाँ रखे? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? बता सकते हैं? 2 नंबर वाला बताओ कहाँ बन रहा है? फोकस और केंद्र के बीच। फोकस और केंद्र के बीच में। 3 नंबर बताओ कहाँ बन रहे? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना है? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु कहाँ है? 4 नंबर वाला देख, जब फोकस और केंद्र के बीच में, जब फोकस और केंद्र के बीच है तो 4 नंबर कहाँ बन रहे? सेंटर और अनंत के बीच में। जब 5 नंबर जब फोकस पर रखिए तो 5 नंबर प्रतिबिंब कहाँ बन रहे? अनंत पर। साफ डुप्लीकेट बंद करें सर वीडियो। एक नंबर के वस्तु के प्रतिबिंब एक नंबर पर, 2 नंबर वस्तु के प्रतिबिंब 2 नंबर पर, 3 नंबर के वस्तु के प्रतिबिंब 3 नंबर पर, 4 नंबर के वस्तु के प्रतिबिंब 4 नंबर पर। अब समझो हम बोले कि 5 नंबर के जो वस्तु है वो कहाँ पर प्रतिबिंब बना है? अनंत पर। और जो 6 नंबर के वस्तु है वो कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। समझ में इतना? तो हम पूछ सकलिए कि मान लो कि कोई वस्तु के कहीं रखे तो देख के बता सकती है ना? पक्का? तो बताओ 2 नंबर के जो वस्तु कहाँ बना, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस और सेंटर के बीच में। 4 नंबर के जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? सेंटर और अनंत के बीच में। 6 नंबर के जो वस्तु है कहाँ बना? दर्पण के पीछे। पता चल रहा है ना? ठीक है। अब बताओ 4 नंबर के जो वस्तु है उसको कहाँ बना? बीच में। 5 नंबर जो है वो कहाँ बना? अनंत पे। अब 5 नंबर अनंत पे। ठीक तो क्या हो गया सर? आज रूस गया सर। आज नहीं दीदी, आज वहाँ पे नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब हम बताते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो बताना है कि कहाँ। अगर वस्तु धैल है वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता। जब वस्तु रखा है नंबर से मिलाना, हम बोलेंगे नंबर नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे वस्तु की स्थिति, तो उन्हीं के नंबर देखना है कि कहाँ पर धैल है और बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बना। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। ठीक है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर के बीच। फोकस और सेंटर के बीच।
पहले देखना कि अगर हम बोले कि अनंत और सेंटर के बीच में वस्तु रखल है तो वस्तु कै नंबर है? 2 नंबर। तो देखना है 2 नंबर कहाँ बन रहा है? समझ आ गया? अब देखो जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या प्रिंसिपल? जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर और अनंत के बीच में। सेंटर और अनंत के बीच में। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? बड़ा देखो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु कहाँ रखल हो? फोकस और ध्रुव के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, सर। फिर से समझो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। अनंत पे। ऊपर वाला क्या है? वस्तु के स्थिति। ऊपर वाला कौन है? हम वस्तु के रख रहे हैं और नीचे वाला जो कौन है? वस्तु के प्रतिबिंब। तो बोलो बताओ कि अगर जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो? फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। अनंत पे। समझ में आया? कहाँ पे? अनंत पे। फोकस पर देखो, फोकस पर जो वस्तु का नंबर 5 नंबर, 5 नंबर कहाँ बन रहा है? अनंत पे। अनंत पे। समझ में आ गया ना? जब वक्रता केंद्र पर है 3 नंबर तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। अब इसका उल्टा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वस्तु कहाँ पर है? फोकस पर। फोकस पर। समझ में आ गया ना? जब वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ हो? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनल हो? अनंत पे। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है? फोकस पर। फोकस है। ऊपर बैठिए। नाराज हो गया। हाँ, जब वस्तु का, जब देखो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब बताना है कहाँ पर? फोकस और सेंटर के बीच में। हाँ, हम कौन सी बोले? पहले सुनिए, हम बोले वस्तु की स्थिति बोल दी है, प्रतिबिंब नहीं बोले। उल्टा क्या बता रही है? अच्छा ठीक है, सोच के हम मुझे बोले उस पर हम देखो बोल रहे हैं। जब वस्तु के प्रतिबिंब अजी, जब वस्तु के प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, तो वस्तु की स्थिति कहाँ है? फोकस और बीच में। फोकस और सेंटर के बीच में। इतना समझ में आ गया? इतना तो सिंपल है। तो उल्टा नहीं पूछता है, उल्टा नहीं पूछता है, सीधा पूछेगा। जब भी पूछेगा सीधा पूछेगा। अगर पूछेगा वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। जब वस्तु कहाँ पे है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर। जब क्या चीज हो? जब हो गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और केंद्र के बीच में। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पे। जब वस्तु कहाँ हो? ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। समझ में ले? इतना चीज तो एकदम पूरा साफ है, कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर के वस्तु के प्रतिबिंब 1 नंबर पे, 2 नंबर के वस्तु के प्रतिबिंब 2 नंबर पे। अब देखना है कि 2 नंबर कहाँ स्थिति है, 3 नंबर कहाँ स्थिति है। एकदम आसान से, कोई जरूरी नहीं कि वस्तु यहाँ रखो यहाँ रखो, हर बार 6 इमेज बनने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जब एग्जाम में पूछेगा तब 6 को इमेज बनाना हर हाल में, नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेगा। हाँ, कैसे 6 वो बनाना? सबके। हाँ, जैसे मान लीजिए एकरा बनाना, मान लो कि प्रतिबिंब हमको कहाँ रखना है? अनंत पे। तो बाकी सबके मिटा देना, प्रतिबिंब बना देना यहाँ पर। बस कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे प्रतिबिंब? हाँ, प्रतिबिंब बनने भी बताएंगे, पहले ही समझ लो फिर बात बताएंगे। देखो अब समझो, जे वस्तु जितना दूर रखल है, जे वस्तु जितना दूर रखल है ओकर प्रतिबिंब उतना छोटा बनते। नहीं समझ? जे वस्तु जितना दूर रखल है प्रतिबिंब उतना छोटा बनते। जे वस्तु जितना पास रखल है प्रतिबिंब उतना बड़ा, उतना छोड़ दे। अब वो नहीं समझ में? हाँ बोलो। हाँ बता। जब वस्तु देखो कहाँ 1 पर है, वस्तु के साइज सबके समान है, वस्तु के साइज अलग अलग नहीं है। ठीक है, मान लो कि वस्तु कितना बड़ा है? 10 मीटर के। कितना मीटर के? 10 मीटर। या 1 मीटर मान लेना, कितना? 10 मीटर के। वस्तु कितना? 10 मीटर के। वस्तु कितना मीटर के? 1 नंबर पर भी रहे तो 10 मीटर के, 2 नंबर पर भी रहे तो 10 मीटर के, 3 मीटर, सब जगह कितना मीटर मीटर के? 10 मीटर के। अब समझे, जब ये देखिए 10 मीटर के है तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बन ले? बहुत छोटा, बहुत छोटा बन ले। ठीक है, जब वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो कितना बड़ा? थोड़ा और से बड़ा। अब समझ,
जब कोची रखा है वक्ता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, तो जितना बड़ा ही है उतना बड़ा ही है, ठीक है, जितना बड़ा ही है उतना बड़ा ही है। अब जब रखा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो वस्तु से कोची बन रहा है बड़ा, वस्तु से बड़ा बन रहा है ना, यहाँ रखा है यहाँ से बड़ा, समझे। जब रखा है कोची फोकस पर, तो वस्तु कोची बन रहा है सबसे बड़ा, जब वस्तु कहाँ रखा है 5 पर, तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है सबसे बड़ा, प्रतिबिंब पर सब ई अनंत पर है सबसे बड़ा बन रहा है, लेकिन अब जब रखा है 6 नंबर पर, तो एकरो वस्तु से ये भी बड़ा है, वस्तु से ही छोटा एकरा खाली याद रखना है कि बराबर के पीछे बनते हैं वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए तब समझे ना, समझ में आए। जब रखा है कहाँ अनंत पे, तो वस्तु से छोटा कि बड़ा, भाई देखो क्या है छोटा। जब वस्तु रखा है क्या चीज वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो वस्तु से बड़ा कि छोटा, छोटा। जब रखा है कहाँ वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु छोटा या बड़ा या बराबर, बराबर। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बराबर बनता है, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। जैसे ही वक्रता केंद्र के उधर जाएंगे वस्तु बड़ा होना, प्रतिबिंब बड़ा होना शुरू हो जाते। अब बताओ कि जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो प्रतिबिंब जो बनते वो वस्तु से बड़ा कि छोटा, वस्तु से बड़ा। जब फोकस पर है तो प्रतिबिंब को जी बड़ा, ठीक है। आप समझे, सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है अनंत पर, तो वस्तु कहाँ रखा है फोकस पर। तो पूछ देते कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर, बराबर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वक्रता केंद्र पर, बराबर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वक्रता केंद्र पर। सबसे छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस पर। वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगा तब फोकस पर बनेगा अनंत पर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये सब जितना है सब कोची है उल्टा प्रतिबिंब है, कोची है ना कि सीधा है, कोची है उल्टा प्रतिबिंब है। जितना है सब कोची है उल्टा। 1 से लेके 5 नंबर के जितना प्रतिबिंब है सब कोची है उल्टा, उल्टा है। लेकिन है कोची वास्तविक की काल्पनिक, जैसे ही दर्पण के पीछे बनते तो काल्पनिक, और दर्पण के आगे बनते तो कोची वास्तविक। समझ में लो वास्तविक। अब समझे, कभी दर्पण में कोई चीज देखनी है, दर्पण में कोई लेटर देखनी, जैसे मान ली ABCD लिखल है उल्टा लिखल है, अगर ABCD का हम उल्टा रखिए, ABCD के उल्टा लिख दिए और उसके बाद उल्टा देखिए तो सीधा दिखो है। एम्बुलेंस से गाड़ी देखने के एम्बुलेंस सीधा लिखल लो उल्टा लिखल लो, काहे लिखल लो, कारण बता रहे हैं। जब पीछे से जब गाड़ी आ रही है और आगे जा रही है, एम्बुलेंस पीछे कोई गाड़ी आगे जा रही है और 5 चाहिए, तो अगला आदमी अगर सीधा लिख दे तो उल्टा लिखाई दे पता नहीं चलते। इसलिए दर्पण में कोई एम्बुलेंस पर उल्टा लिखल हो तो दर्पण में सीधा दिखो, दर्पण में सीधे दिखो, इसलिए और पास मिल जाए। तो उसी तरह से जितना भी प्रतिबिंब जे वास्तविक बनते हैं वो एकदम उल्टा बनते हैं। जे वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं जेकरा हम पर्दा पर उतार सकले वो उल्टा बनते हैं, जेकरा हम पर्दा पर उतार सकलिए उल्टा। आज से एक रिलेशन याद रखिए, जब उल्टा प्रतिबिंब होते तो वास्तविक होते, जब वास्तविक प्रतिबिंब होते तो उल्टा होते। ये समझ, जब वास्तविक प्रतिबिंब होते तो उल्टा होते, और जब उल्टा होते तो वास्तविक प्रतिबिंब होते। उल्टा के साथ हमेशा वास्तविक रहते हैं और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा रहते हैं। जब कहते हैं कि जब कोची बोलते कि इमेज सीधा हो, कोची हो इमेज सीधा, उल्टा ना कोची हो, तो वस्तु के प्रतिबिंब काल्पनिक की वास्तविक। अब तो उन्हीं के कंफ्यूज करेगा। मान ले हमरा कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, बोल देंगे कि वस्तु के प्रतिबिंब, अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर कहाँ हो, वस्तु की स्थिति कहाँ हो अनंत पे, हमरा नहीं पता, हमरा नहीं मालूम है कि सीधा बनते कि उल्टा बनते। पहला ऑप्शन दिल के थोड़ा कोची समझे, पहला ऑप्शन दिल के कि वस्तु सीधा बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वस्तु सीधा बनेगा, वस्तु सीधा होगा और प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। पहले समझ में लो, सीधा और वास्तविक। दूसरा में बोलते उल्टा और काल्पनिक, दूसरा में उल्टा और काल्पनिक, तीसरा में उल्टा और वास्तविक। तो आंसर सही कौन? उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। उल्टा के साथ कभी भी काल्पनिक नहीं आ सकले, सीधा के साथ कभी भी वास्तविक नहीं आ सकले। उसी तरह जब भी उल्टा होते तो वास्तविक प्रतिबिंब, हाँ वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। जब सीधा बोल देंगे तो काल्पनिक, जब उल्टा बोल ले तो वास्तविक। वास्तविक वैसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दा पर उतार सकते हैं,
पर्दा पर उतार सकते हैं। काल्पनिक वो वस्तु जिसको हम महसूस कर सकते हैं, बस जानते हैं कि कोई प्रतिबिंब है। तो जब भी उल्टा रहते हैं वो कौन सी होते हैं? वास्तविक। अजय भी सीधा होते हैं कौन सी होते हैं? काल्पनिक। समझ में आइले? इतना समझ में आ गए? सीधा हमेशा किरा साथ रहते हैं? काल्पनिक के साथ क्यों? वास्तविक के साथ? काल्पनिक के साथ। उल्टा हमेशा इतना समझ में आ गए ना? उल्टा और वास्तविक एकदम जैसे इरेक्ट इमेज रियल इमेज। इरेक्ट ये लिखो छे हां। इन्वर्टेड इमेज जो होते हैं, इन्वर्टेड माने कौन सी हो? उल्टा। इन्वर्टेड माने उल्टा, रियल माने वास्तविक, इरेक्ट माने कौन सी हो? सीधा, वर्चुअल माने वास्तविक। समझ में लो? ये सीधा होते हैं काल्पनिक होते हैं, उल्टा जो होते हैं वास्तविक होते हैं। एक नंबर के वस्तु जो होते हैं ओकर प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर। जे 2 नंबर के वस्तु रहते हैं ओकर प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस और केंद्र के बीच में। अब जे भी क्वेश्चन कुछ में समझ में आ जाते हैं, एकरा में कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो ने। जब वस्तु यहां रखल है प्रतिबिंब यहां बढ़ते, एकदम कुछ नहीं करना है, जैसा ही पूछ देलके शॉर्ट में तुरंत से ऐसे करके बनाना है। इधर से 1 2 3 4 5 6 को इमेज बनाना है और इधर से बनाना है और यहां से प्रतिबिंब बनने स्टार्ट कहां हो? फोकस से। याद रखना फोकस। अब एक चीज और बता दे, वो याद रखिए। देखो तोरा मोरिए देख इधर देख बहुत ही है हां देख इधर। अब देखो वहां कौन सी लिखा है? एक तरफ ऑब्जेक्ट है, एक तरफ इमेज है। एक तरफ ऑब्जेक्ट इमेज माने प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट माने वस्तु की स्थिति। बस इतना। जब वस्तु के हम केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? जब वस्तु के फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां? अनंत पर। जब वस्तु के अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर। इतना समझ में आ गया? ठीक है। देखिए एक चीज यहां से समझिए, अगर कोई वस्तु कहीं फिक्स जगह पर रखल है, फिक्स जगह पर, तो फिक्स जगह कौन सी है? एगो अनंत है, एगो फोकस, एगो वक्ता केंद्र है। तो जे जहां रखल है ओकर प्रतिबिंब कहीं ना कहीं जगह पर पॉइंट पर होते हैं। जैसे वक्ता केंद्र पर है, प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर है। जब केरो बीच में रखल है तो प्रतिबिंब केरो बीच में बनते हैं, और जब कहीं फिक्स पॉइंट पर रखल है तो प्रतिबिंब भी कोई फिक्स पॉइंट पर बनते हैं। समझिए ना? जैसे देखिए अगर हम वक्ता केंद्र पर रखोगे, वस्तु कहां रखिए तो प्रतिबिंब में कहां बन केंद्र पर। आप देखिए जब रखो अनंत पर तो वस्तु कहां पर, जब रख लिया फोकस पर तो अनंत पर। नहीं समझ देखिए समझिए। जब कोई पॉइंट पर हम वस्तु रखें, समझ गए? चुप अरे जब कहां रख लिए? कोई पॉइंट पर। जब कोई बिंदु पर रख लिए तो प्रतिबिंब भी कोई बिंदु पर बनते हैं। कोई भी बिंदु पर बनते हैं, वो अनंत पर बने, फोकस पर बने या केंद्र पर बने। समझ ले? तो देखिए अगर फोकस पर कोई वस्तु रखो तो अनंत पर बन रहे, ये भी एक बिंदु। जब केंद्र पर रख रही तो केंद्र पर बन रहे, जब अनंत पर रख रही तो फोकस पर बन रहे, ये भी एक बिंदु, ये भी एक बिंदु। ठीक है। फोकस के उल्टा को जी मान लेबे अनंत, अनंत के उल्टा। जब वस्तु अनंत पर होते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर, जब वस्तु कहां होते हैं? फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर। इतना समझ गए? जब केरो बीच में हो तो प्रतिबिंब भी केरो बीच में होगा। जैसे मान ली ई दोनों के बीच में बन रहे तो प्रतिबिंब देखिए 2 नंबर केरो ने केरो बीच में बन रहे बीच में। बस खाली छठा नंबर के स्पेशल से याद रखना है कि जब ठीक है, याद करने की तरीका तो आसान है। जब सेंटर पर हो तो सेंटर पर बनता है, फोकस पर हो तो अनंत पर बनता है, अनंत पर हो तो फोकस पर बनेगा। समझ में ले? अब समझ ले, मान ले तोरा बोल देल गए कि सेंटर और अनंत के बीच में कौन है? सेंटर और अनंत के बीच में, सेंटर और अनंत के बीच में, सेंटर और अनंत के बीच में कौन से वस्तु रखल है? सेंटर और अनंत के बीच में वस्तु तो प्रतिबिंब कहां बनते हैं? फोकस सेंटर के बीच में। हम अगर नहीं जानो ई वाला नहीं प्रतिबिंब, ई वाला चीज नहीं, तो सेंटर के केरा से रिप्लेस कर सकलिए। सेंटर से सेंटर के केरा से रिप्लेस कर सकलिए सी से। तो यहां लिख देबे सेंटर बराबर सी, और एकरा केरा लिख देबे देखिए अनंत के बराबर कौन सी होगा? फोकस। ठीक है। अभी ई कौन सी हो गए? वस्तु। ऑब्जेक्ट लिख दे, ई कौन सी लिख दे? इमेज। ई मतलब वस्तु की स्थिति कौन सी है? प्रतिबिंब। समझे?
जब वस्तु कहाँ रखल है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। इसका मतलब वो जो है बीच में वस्तु रखल है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो देखिए वस्तु कहाँ पर है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। समझ में लो? तो सेंटर के सेंटर से रिप्लेस के लिए और अनंत के केरा से रिप्लेस कर दे। बना ले ने बस ही वाला याद होना चाहिए। अब वो वाला याद भी नहीं, वो वाला हमरा याद नहीं, वो वाला याद नहीं। बस याद है कि सेंटर के सेंटर पर बनते हैं, फोकस के अनंत पर, अनंत के फोकस पर। जैसा ही बोल रहे सेंटर और अनंत के बीच में, तो सेंटर के सेंटर से रिप्लेस कर दे अनंत के फोकस से। ये दोनों के बीच में बढ़ते हुए बन देते। अगर बोल दे वो जी मान ली फोकस और अनंत के बीच में, फोकस और अनंत के बीच में, तो फोकस के कोचिंग से रिलेट करते हैं अनंत से, और अनंत के कोचिंग से फोकस से। तो देखिए ये दोनों के बीच में बनते हैं फोकस और अनंत के बीच में। क्या करें? फोकस और अनंत के बीच में कोई वस्तु नहीं रख सकते। फोकस और अनंत के बीच में कोई वस्तु नहीं है। फोकस और अनंत के बीच में कोई वस्तु है? फोकस और सेंटर के बीच में वस्तु है। फोकस और सेंटर, तो फोकस के कोचिंग से रिलेट कर अनंत से, सेंटर के। अच्छा तो देखिए जब फोकस और अनंत के बीच में, देखिए फोकस और अनंत के बीच में वस्तु कहाँ? फोकस और अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहे? सेंटर और अनंत के बीच में। अनंत और सेंटर के बीच में बन रहे हैं। एक बार आप समझे तो समझ में आ जाएगा। सही बोल, ज्यादा हो गए। ठीक है तो समझ, इस साइड के जो इमेज होते सीधा के उल्टा, उल्टा। अगर उल्टा होते तो वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। और जब सीधा होते तो काल्पनिक? काल्पनिक। ठीक है, यहाँ पर वस्तु है तो यहाँ से छोटा बनते कि बड़ा बनते? एक नंबर के जो वस्तु होकर प्रतिबिंब छोटा, दो नंबर के वस्तु ओकरो छोटा, तीन नंबर के बराबर, चार नंबर के बड़ा, पांच नंबर के सबसे बड़ा। सबसे बड़ा इमेज कहाँ? अनंत पर सबसे बड़ा। बराबर प्रतिबिंब। ठीक है, लिख लेते हैं ना सर? सबसे बड़ा। हाँ ब्रो माय कॉपी सबसे बड़ा प्रतिबिंब। अरे वो सबसे सबसे छोटा। ठीक है लिख ले बिना लिख ले।